साथियों, मैं तुम्हारी बाबा ने चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं रेशियो की एक लास्ट वीडियो है। आज रेशियो चैप्टर जो है अंतिम सांसें भर रहा है, उसको मैं लेके आया हूँ और रेशियो की लास्ट क्लास है। इसमें मैं आज फिर बचा है डबल क्रॉस मेथड, यानी कि डबल क्रॉस मेथड से रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन और किस किस टाइप की पॉसिबिलिटी है, मैं इस चीज को आज आपके सामने पेश करूंगा। पहले हमने सिंगल रेशियो बताया, रेशियो के तरीके बताए, रेशियो कैसे बनता है, क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है, बेसिक रेशियो क्या होता है। फिर इसके बाद कई टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया। आज रेशियो की लास्ट क्लास है, लगभग थोड़ा बड़ी होगी, मगर डबल क्रॉस मेथड में रेशियो का पत्ता साफ, पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ और मन और ध्यान से चीजों को देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला हमने रेशियो में बताया था कि जब रेशियो बनाओगे तो उनको क्रॉस मेथड से कैसे सॉल्व करोगे। कहा था कि किसी सबसे पहली बात मेरी सुनना, मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी रेशियो में आप डायरेक्ट गुणा करते हो या भाग करते हो तो उसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता। बट आप अगर उस रेशियो में जोड़ रहे हो तो उस रेशियो में कोई न कोई परिवर्तन आता है। अगर आप उस रेशियो में घटा रहे हो तब कोई न कोई परिवर्तन आता है। अगर आप उस रेशियो में अलग अलग जोड़ रहे हो तो कैसे करते हैं। हमने पहले दिन तुम्हें बताया था कि सेम रेशियो बनाने कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें की जाती हैं। अब क्वेश्चन एक स्टार्ट करें, क्वेश्चन के हिसाब से लेके चलें। क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसी कॉलेज में किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के रेशियो का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स के रेशियो का अनुपात 2:3 है। समझना क्वेश्चन, किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के रेशियो का अनुपात 2:3 है। यदि 20 लड़के यानी 20 लड़के व 10 लड़कियां किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के रेशियो का अनुपात 2:3, यदि 20 लड़के व 10 लड़कियां और आ जाएं तो रेशियो कितना हो जाता है। तो रेशियो आपका हो जाता है 5:7 का, 5:7 का हो जाता है, 5:7 का हो जाता है। तो बताओ, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपसे कहेगा तो बताओ, जितने टाइप के क्वेश्चन को सब बताएंगे, तो बताओ कि स्कूल में लड़के कितने, स्कूल में लड़के कितने। फिर आपसे पूछ सकता है कि लड़कियां कितनी। तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ, जितने टाइप का इसमें पूछ सकता, सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि कुल छात्र कितने, यानी कि बॉयज और गर्ल्स टोटल कितने। अब फोर्थ नंबर आपसे पॉसिबिलिटी कर सकता है कि बताइए कि बॉयज व गर्ल्स का अंतर कितना। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यही पॉसिबिलिटी कर सकता है। बहुत ध्यान से, बेसिक से आप क्या करोगे, बेसिक से वही तरीका, इसको मानोगे 2x, इसको मानोगे 3x, और बॉयज कितनी है 20, और इधर बेटा गर्ल्स कितनी है 10, और रेशियो कितना हो गया 5/7। इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आएगा, 100% आएगा। बेटा डिपेंड ये नहीं करता कि आप आंसर निकाल रहे हो, डिपेंड ये करता है कि आंसर आप कितनी जल्दी निकाल रहे हो, कितनी जल्दी कितने टाइम में कर रहे हो। 30 से 40 सेकेंड में अगर इन क्वेश्चनों का तुम आंसर दे रहे हो तो एक बेस्ट रो में हो, बेस्ट उसमें चल रहे हो। अगर तुम 30, 40, 50 सेकेंड से ज्यादा टाइम ले रहे हो तो आप कंपटीशन के उसमें नहीं, क्योंकि इस टाइम बेटा तुम्हें दौड़ना नहीं है, आंधी तूफान की तरह दौड़ना है, तब तुम जाके कंपटीशन में फाइट कर पाओगे। बेटा ये वही क्वेश्चन है जो कक्षा 6, 7, 8 में तुम पढ़ के आए हो, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है। अब समझना, अब इनका हमने कहा, इसको आज हमने नाम दिया है डबल क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड का मतलब
चीजें आपस में एक दूसरे को कट करेंगी। क्या करेंगी? कट। क्रॉस, क्रॉस समझना ना, क्रॉस का मतलब चीजें जब आपस में एक दूसरे को कट करेंगी तब कैसे करोगे? देखना, हमने सबसे पहले तुम्हें कहा था, सबसे जब कहा था कि बराबर बराबर ऐड किया तब क्या करोगे? यहाँ लिखा 2:3, ये तुम्हारे पास कौन है? ये बॉयज, और ये आपके पास कौन है? गर्ल्स। कह रहा कि जब इसमें से कुछ किया गया, कुछ ऐड किया गया, तब जो जाके रेशियो कितना हो गया? 5:7। तब जाके रेशियो कितना हो गया? 5:7। तो अब यहाँ से देखना, अब देखो पहले जब हमने बताया था कि इनका इनका तुम्हें रेशियो बराबर करना, जब बराबर बराबर जोड़ रहा हो तब तुम्हें ये तरीका बताया था। आज मैं तुम्हें बताऊँ, जब अलग अलग जोड़े, कभी जोड़ेगा कभी घटाएगा, कभी बॉयज आएंगे कभी गर्ल्स आएंगे, तो सेम तरीका सेम चीज रहेगी। इसमें कितने बॉयज आ रहे बेटा? इसमें 20 बॉयज आ रहे हैं। इसमें कितने बॉयज आ रहे हैं? 20 बॉयज। तो 20 बॉयज इसमें आ रहे हैं, और इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें 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 गर्ल्स कितनी आ रही बेटा? 10 गर्ल्स आ रही, 10 गर्ल्स आ रही। तो हमने कहा डबल क्रॉस मेथड, इसका इसमें गुणा करो, यानी कितना हो गया? 7 से नहीं चलता, इसमें गुणा करो कितना? 15। तो ये जब बड़े से छोटा बताओ, ये 15 में से 14 घट गया, तो ये रेशियो ये कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? 1। अब यहाँ से आ जाओ, इसका गुणा इसमें करवाओ, इसमें 7 तो नहीं देता। देखो डबल क्रॉस मेथड, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 50। ये तुम घटा दोगे तो यानी कि 1 तो 40, और ये देखो जाओगे इसमें कितना, इसका इसमें करवाओगे, इसका कितना? 50। घटा दोगे कितना आ जाएगा? 50, यानी कि 90। ये जो अंतर आया ये इसके बराबर हो, यानी 1 बराबर कितने की? 90 की। 1 बराबर 90 की। तो आप उसने कहा है कि बताइए बॉयज कितने थे? तो बॉयज कितने थे यहाँ पे? 2 बॉयज थे। तो बॉयज के सामने कितना? हमसे कह रहा है कि तो बताइए कॉलेज में बॉयज कितने थे? तो बॉयज इसमें कितने? तो 1 बराबर 90 की, 2 बराबर कितने की? 180 के। और आपसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन का है कि ये बताइए कि लड़कियां कितनी थी? लड़कियां टोटल कितनी थी? 3। यहाँ पे 3 की यानी कितनी थी? 9 से 27, यानी 276। अब हमसे कहा इसमें कुल छात्र कितने थे? तो बेटा टोटल छात्र 2 और कितना? 3। ये टोटल छात्र कितने थे बेटा? 5। यानी टोटल छात्र कितने आ गए? 9 गुना 45 यानी 450। अब आपसे कहा है बॉयज और गर्ल्स के अंतर बताओ, तो अंतर बेटा कितने का चल रहा है? यहाँ 2। यहाँ अब ये नहीं निकालना कि जिसको निकालो इसको निकालो तब सब नहीं। तुम्हें अंतर हमने कहा है किसी रेशियो में तुम क्या करोगे? अंतर हमेशा बराबर चलेगा। तो यहाँ अंतर कितने का? इन दोनों के अंतर 1 का, 1 बराबर कितने? 90 की। तो अंतर कितने का होगा बेटा? 90 का। अंतर कितने का होगा? 90 का। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछे तो इस टाइप में तुम तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। होने को वो रेशियो बेसिस हो जाएगा, मगर तुम्हें तरीका ये अपनाना। अभी इसमें हम क्वेश्चन तुम्हें करवाएंगे भर्ती प्रक्रिया वाले, कि भर्ती प्रक्रिया में इतने लोग चयनित हुए अचयनित हुए, तभी यही वो सेम चीज का काम आएगा, तभी वही सेम चीज। अभी तुम्हें इसमें आय वाले क्वेश्चन करवाएंगे। आज हम सिर्फ डबल क्रॉस मेथड, इसमें जितने टाइप के इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता था, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसका स्क्रीन काट लो, आगे बढ़ो। अब डबल क्रॉस में आपका आय वाला क्वेश्चन मैंने जैसे कहेगा ए और बी की आय का अनुपात, समझना क्वेश्चन, ए व बी की ए व बी की आय का अनुपात 8:5 है। ए व बी की आय का अनुपात 8:5 है। जब देखो, जबकि उनका व्यय जो है, व्यय यानी खर्च, जबकि उनके व्यय यानी खर्च का अनुपात खर्च का अनुपात 5:3 है। खर्च का अनुपात क्या है? 5:3 है। यदि उन्होंने क्रमशः यदि उन्होंने क्रमशः यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 हुआ 10,000 रुपए क्या की हो? सेव की हो, तब 10,000 रुपए क्या हो? मासिक बचत की हो, यानी कि क्या की हो? बचत की हो।
तो बताओ ए व बी का अलग अलग, ए व बी की अलग अलग आय क्या है? ए व बी की अलग अलग आय या कुल आय ए व बी की, किसी को लगता है कुल आय, या कहता है कि उनकी आय में अंतर, उनकी आय में अंतर। तो इसमें आज सिर्फ डबल क्रॉस मेथड के क्वेश्चन हमने कहा ना, सिर्फ आज डबल क्रॉस मेथड के। तो ए और बी की अगर इनको आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से यही बोलोगे ए और बी की आय का अनुपात कितना है, यानी ये भाई साहब 8 रुपए और ये कितना 5 रुपए, यानी इसको यक्स माना, इसको यक्स माना। और क्या कर दिया, क्या किया उन्होंने, सेविंग कितने की, जितने इन्होंने 12,000 की और इन्होंने क्या किया, सेविंग कितने की, इन्होंने 10,000 की। अब बताइए कि आपके पास इतनी इनकम थी, इतनी आपने सेव कर ली, तो बाकी जो रेशियो है वो क्या होगा, खर्चे किया होगा। यहाँ से 8 में से क्या बताओगे आप, 12,000, यहाँ में से क्या बताओगे 10,000, तो बाकी आपकी जो खर्च हुआ, तो खर्च का ये जो रेशियो आया किसका आया, खर्च का। यहाँ से गुणा करवाओगे आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। मगर ये तरीका बेटा बहिहात तरीका नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना। अभी हम इनके जब ऑप्शन से करवाएंगे तो इनके और स्मार्ट तरीके और अच्छे तरीके बताएंगे। सबसे बेस्ट अप्रोच तो तुम्हें ऑप्शन से ही बताएंगे। जैसे तुमसे कहते हैं कि ऑप्शन में ये बताओ, अभी इसकी ऑप्शन का तरीका थोड़ा अभी समझाएंगे। ऑप्शन से सबसे बेस्ट तरीके 10 से 15 सेकेंड में आप सवाल छोड़ाओगे। सबसे पहला देखना है आपके पास ए और बी की आय का अनुपात कितना, 5:3, 8:5। और फिर सेकेंड स्थिति है उनकी खर्च का अनुपात, तो खर्च का अनुपात कितना हो गया, 5:3, 5:3। खर्च का रेशियो कितना हो गया, 5:3। अब देखना ये भाई साहब कितने रुपए क्या कर रहे हैं बचत, ये वाले भाई साहब आपके कर रहे हैं 12,000 की बचत, और ये भाई साहब कितने कर रहे हैं बचत आपकी, 10,000 की बचत, 10,000 की बचत। तो हमने कहा डबल क्रॉस मेथड, इसका इसमें गुणा करवाया 25, 8 का 24, ये 25 माइनस 24 यानी कितना आ गया 1, ये कितना 1। अब इसके बाद डबल क्रॉस मेथड में इसका इससे गुणा करवाया यानी 36, इसका कितना 62, ये करवाया कितना 50, यानी कि ये तो मेरा 50,000 में 36 चला गया, तो 50,000 माइनस 36,000 यानी कितना बचा 14,000, यानी कितना बचा 14,000। तो ये जो आया इसके बराबर करोगे, एक बराबर किसके, एक बराबर आपके 14,000 की, एक बराबर 14। आपसे कहा हमने कि पहले एक इनकम बताओ, तो एक इनकम कितनी है, ये आपके पास एक इनकम ये है। इसके बाद बी की इनकम कितनी है, ये कितना 14 से कितना 112, यानी कि ये घर तुम्हारे पास 8 गुणा, यानी कि ये आ गई इसकी एक इनकम। अगर आपसे कहा होता कि बी की इनकम बताओ तो आप बी की इनकम निकाल लेते। तो अब चलो अब बी की इनकम बताओ, तो बी की इनकम के लिए क्या निकालते, बी की इनकम ये हो गया तुम्हारे पास कितना 70, ये आ गया 70। अब कहा ए और बी की आय में अंतर, तो अंतर कितने का चल रहा है 3 का, तो अंतर पूछा तो अंतर कितने का 3 का, यानी कि जाएगा 14,000 गुणा 3 यानी कि कितना 42,000 का अंतर, कितना 42,000 का अंतर। तो आय रेंज में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप डबल क्रॉस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, डबल क्रॉस मेथड से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो किसी भी तरीके का, इस टाइप का अगर क्वेश्चन कर लिया जाता है। अब एक बार इसकी शॉर्टेज बिल्कुल 10 से 15 सेकंड रहना। यदि आपसे कहा जाता बेटा, यदि आपसे कहा जाता कि ए की इनकम क्या थी पहले, तो ए की इनकम क्या थी, ए में कितना 8 और कहता बी की इनकम कितना 5 है, तो ऑप्शन के बगैर बेटा इसको चेक करना है तो आप डिजिबिलिटी जहाँ पे चलेगी कुछ नहीं चलेगा। आपसे कहता है ए की इनकम, ए में कितना 8, तो हमने बता ऐसा ऑप्शन देखते जो 8 से डिवाइड हो रहा हो। अगर 2 ऑप्शन मिलते तब भी हम इनको देखते, अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन होते इसके बराबर करते फिर देखिए कि ये जो 12,000 और 10,000 की बचत आ रही है करने के बाद ये आप आ रही है, अगर आप आ रही है तो बात बिल्कुल सही है। जैसे देखा, जैसे हम मानते हैं कि ऑप्शन हमसे पूछा कि अंतर बताओ कितने का, हमसे पूछा कि अंतर बताओ कितने का, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होता पहला 42,000, फिर होता आपके पास, फिर आपके पास होता 10,000, फिर आपके पास होता 70,000, ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो तुमसे कहा आय में अंतर बताओ, अंतर कितने में चल रहा था 3 का, जो ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहा होगा 100% आपका नहीं होगा। जैसे देखा तुमने ऑप्शन 3 से डिवाइड है, ये सही हो गया। अब इसको तुम चेक करने का तरीका, तुम क्या करते इसको 3 बराबर 42 के 1 बराबर कितने के आता है 1400 के,
1 बराबर 1400 थे। फिर देखते कि इनको इतना इतना करने के बाद इसमें इनकी इसकी इनकम पता चलती, इसकी इनकम पता चलती। तो देखिए 12 और 10,000 की बचत करने के बाद उनका रेशियो 5:7 हो रहा है। अगर हो रहा है तो सवाल वो 100% सही होता। ये सबसे बेस्ट अप्रोचों में से है, बेस्ट अप्रोचों में से ऑप्शन यानी इनकी क्या करो, डिविजिबिलिटी चेक करो। अगर ये ऑप्शन 8 से डिवाइड है तो सही होगा, ये 5 से डिवाइड 100% सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रेशियो के कुछ ये स्पेसिफिक रूल हैं जो आते हैं। अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ भर्ती प्रक्रिया में एक ही उसमें चयनित और अचयनित लोगों का रेशियो क्या होता है, उस टाइप का मैं क्वेश्चन आपके सामने करवा रहा हूँ। बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने अपने आप को जितना घिसोगे, जितना चीजें अपने आप को रगड़ोगे, उतने ज्यादा निखार आएगा चीजों में। जितनी निखार का मतलब ये नहीं कि ड्यूटी आएगी, नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, जितनी प्रैक्टिस, जितनी तगड़े से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी और आपकी मेंटल एबिलिटी चेंज होगी, अप्रोच बढ़िया होगी। मैथ ही बेटा एग्जाम में स्कोर बनाती है, सिलेक्शन मैथ के, उसके भी मैथ में क्या होता है, अगर तुम सॉल्व करोगे तो 100% क्वेश्चन आएगा। जीएस में गलत हो सकता है, इंग्लिश में गलत हो सकता है, मगर मैथ और रीजनिंग में ऐसा होता है कि सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। तो जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सही आएगा। इसीलिए बेटा इनको सही तरीके से करना। अब देखो कह रहा कि कितने नौकरों के आवेदन में आवेदन किया गया था, कह रहा चयनित और अचयनित का अनुपात। तो तुमसे अब हम बता रहे हैं कि कोई एक आवेदन प्रक्रिया होगी, उसमें वैकेंसी निकली, कुछ लोगों ने आवेदन किया, कुछ का चयन हुआ, कुछ का चयन नहीं हुआ। फिर इसमें तुमसे कहा जाएगा कि यदि इतने लोग फॉर्म कम डालते तो इतने लोगों का कम चयन होता। तो ये बताओ कि शुरुआत में कितने लोगों ने फॉर्म डाला, कितने लोगों का चयन हुआ, कितने लोगों का चयन नहीं हुआ। तो समझना, अब जैसे समझना कह रहा है कि एक फौज की भर्ती प्रक्रिया में फौज की भर्ती प्रक्रिया में फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग 60% लोग पास हुए, 60% लोग पास हुए, 60% लोग पास हुए। 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता, 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता, 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता तथा 50 लोग 50 लोग कम पास होते, 50 लोग कम पास होते, 50 लोग कम पास होते। तो भर्ती में 60% लोग फेल होते, तो भर्ती में 60% लोग क्या होते, फेल होते। तो 50 लोग कम पास होते। देखो एक फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60 लोग पास हुए, 70 लोगों ने कम पास भरा होता, 50 लोग कम पास होते। तो कह रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में 60 लोग कम फेल होते। ये बताया भर्ती प्रक्रिया में ये बताइए कि कुल टोटल फॉर्म कितना पड़ा, कुल टोटल फॉर्म कितना पड़ा। अब समझना एक बात, पूरी चीज को समझना। फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60 लोग पास हुए। तो सबसे पहले बेटा इनका रेशियो ना 60% को क्या लिखते हो, परसेंट जब पढ़ाएंगे तो ये भी तुम्हें सिखा देंगे। परसेंट को लिख सकते हो 60 यानी कितने लिख सकते हो, 3/5। और कभी भी बेटा अगर फ्रैक्शन में चीज लिखी हो तो नीचे जो होता है टोटल, उस टोटल में से कोई क्रिया हुई होती है। जैसे यहाँ कितना लिखा 3/5, यानी कि उसमें टोटल लोग कितने 5 थे, 5 में से कितने पास हुए 3। तो रेशियो बन गया आपका। ये रेशियो हमेशा बनाओगे टोटल का, और ये तो बनाओगे हमेशा किसका, पास का। यानी टोटल कितने थे, पास कितने हुए। अब ये बताइए टोटल कितने थे, 5, 5 में से पास कितने हुए, 3, 5 में से पास कितने हुए, 3। अब ये बताइए तुमसे कहा, आप देखो अब एक बात उसने लास्ट में और कही थी, क्या कही थी कि जो 60% लोग फेल हुए। यहाँ उसने कहा था कि 60% यानी लेना 60% लोग फेल हुए,
60% लोग क्या हुए, फेल हुए थे, 60% लोग फेल हुए थे। तो ये जो रेशियो बना रहे हो आप कि टोटल लोग और प्लस पास, यहाँ लास्ट में कहा 60% लोग तब फेल हुए, तो इस 60% में यानी कितने पास हुए होंगे। हम तो रेशियो भैया पास का बना रहे हैं, अगर फेल का बना तो फेल देखते, तो पास कितने हुए यानी 40%, समझना। नाउ ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप रेशियो किसका बना रहे हो, किससे काम कर रहे हो। यदि बेटा पास पे काम करो तो पास का ही रेशियो बनेगा, यदि तुम फेल पे काम करो तो फेल का ही रेशियो बनेगा। 60% लोग पास तो सॉरी 60% लोग फेल, तो पास कितने दो, पास कितने 40%, 40% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 2/5, यानी कि 5 थे और 5 में से 2 पास हुए, 5 में से 2 पास हुए। अब इसने कहा है कि अब कहा 70 पर जो है क्या हुए, 70 जो है कम लोग फॉर्म भरते, ये जो टोटल में थे अगर इतने लोग कम फॉर्म भरते, इतने कम, और अगर ऐसा कि कम फॉर्म भरते तो 50 लोगों का क्या होता, कम चयन होता, तो -50। अब ये क्या करो, इसको डबल क्रॉस मेथड से 10 और ये कितना 15, 15 में 10 गया कितना आ गया 5, 5 बराबर ये आ जाओगे 7 दूनी 14, ये कितना है 7 दूनी 14 यानी कितना 170, और ये कितना आ गया 225, 225 में से 170 घटाओगे तो बेटा घटाने का तरीका 170 यानी कितना 200 में 30, और तुम्हें 25 और मिल जाए तो 30 यानी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 25 यानी 55, 5 बराबर किससे आ जाएगा 55 से, 5 बराबर किससे। अब यहाँ समझना थोड़ा सा चीजें, यहाँ कितना आ गया, मैंने आज नहीं बता ये, हाँ एक मिनट, ये तुम्हारे पास है 70 लोग और फॉर्म भरते, एक बार समझना थोड़ा गलती हो गई, 70 लोग और फॉर्म भरते, तो ये देखना अब ये तो कम है, कम यानी माइनस, ये तो फॉर्म है प्लस, तो 70 गुना कितना हो जाएगा 140, 140। अब ये 55 55 ये तुम्हारे का है कि माइनस थे, 55 के का है तुम्हारे पास माइनस था, तो अब ये माइनस हम क्या करते थे घटाते थे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास प्लस था, प्लस का कितना आ जाएगा 200, 55 यानी 250, इसको जोड़ा ये 0 और ये 9 यानी कितना आ गया तुम्हारे पास 339, ये 339 किसके बराबर 5 के, 5 बराबर 339 यानी 1 बराबर हो जाएगा 7 पन्ना 35, और ये 8 यानी 7 से कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा 40, 1 बराबर 78 के 7 पन्ना 35 यानी कितना 8 पंचे 1 बराबर 78। आपसे कहा है उसमें टोटल लोग कितने थे, टोटल कितने थे 5, टोटल कितने 5, तो 5 ही का पूछा था कितना आ जाएगा 390, टोटल लोग कितने थे 390। एक बार पूरा क्वेश्चन समझना, फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60 लोग क्या हुए, 50% लोग पास हुए, यदि उसमें 70 लोगों ने और क्या होता फॉर्म को फिल किया होता तो 50 लोगों का चयन कम हुआ होता, समझना। और कहता है तो तब क्या हुआ कि 60% लोग फेल हो गए, 60% लोग फेल हो गए, तो बताओ कि उस भर्ती प्रक्रिया में कुल कितने ने आवेदन किया, तो तुम्हें इसका रेशियो बनाना 60% को रेशियो तुम टोटल और पास का रेशियो हमेशा बनाया करना, 3/5 यानी 5 में से 3 पास हुए, 5 का रेशियो 3 पास हुए। फिर इसके बाद अगला रेशियो तुम्हें कहा 60% लोग फेल हुए, बेटा हम तो रेशियो पास का बना रहे थे, अगर हम रेशियो पास का बना रहे थे तो पास कितने हुए 40%, पास कितने हुए 40%, 40% तो कितना देख सकते हो बेटा 2/5 यानी 5 में से सिर्फ 2 पास हुए, तो ये रेशियो बराबर बराबर। अब इसके बाद ये टोटल थे, अगर इतने लोग आवेदन और करते तो प्लस 70 लोग आवेदन और करते, फिर इसके बाद कहता 50 लोग कम आवेदन करते तो 50 लोग कम आवेदन, इसको 10 ये 15 ये कितना है डिफरेंस 5 का 7 दिन 14 140, अब क्या करते थे घटाते थे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी 250, 5 बराबर कितना हो जाएगा 390 की, 1 बराबर 78 की। आपसे कहा टोटल लोग कितने हुए, टोटल कितने लोग, टोटल थे कितने 390, यदि आपसे कहता कि पास वाले लोग कितने थे इसमें 3 का गुणा करवा देते, ये आ जाएगा आपके पास कितना, आपके देखो गुणा करवाने का 8 का 24 240, 240 से क्या करोगे 6 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 234, यानी टोटल कितने लोग होते यानी कि 234, यानी कि 234 लोग पास हुए, बाकी क्या हुए फेल। आपसे पास पूछे या फेल पूछे, चयनित प्रक्रिया का जिस टाइप का क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। देखो इसमें इसी इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही पूछता, ज्यादा चीजें कुछ भी नहीं पूछता है।
तो इन क्वेश्चनों को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कंपेयर करोगे, आज मैंने डबल क्रॉस मेथड का बता दिया। अब कल मैं जो अगली वीडियो लेके आऊँगा, एक अगले किसी टॉपिक या किसी स्टैटिक्स वगैरह या कुछ भी होगी इसकी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये वीडियो हर आदमी तक पहुँच सके। धन्यवाद सर।